16 फरवरी को मैंने एक वक्तव्य दिया था जो आपके पास है, फिर से दूंगा आज आपको, क्योंकि 16 फरवरी को ही हमें जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन बना ली है कि एक समिति का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तौर तक जो सेबी के कानून हैं और सेबी के नियम हैं, क्या उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं, वो समिति उसकी जांच करेगी। मैंने 16 तारीख को ही कहा था। ये लंबा 1 पेज का वक्तव्य, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर अंतिम 3 लाइन मैं सिर्फ पढ़ूंगा, क्योंकि वो आज भी वो मायने रखता है। आज जो निर्णय आया है, समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्यों का नाम भी निकला है, फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फरवरी को कहा था वो अंतिम 3 लाइन में पढ़ूंगा। यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जाना है तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषी को वैध ठहराने और दोषियों को दोषमुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। If the Prime Minister and the government are to be held accountable, any committee other than the JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. और ये क्यों है उसका भी इस वक्तव्य में जानकारी आपको दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित नहीं है। ये मामला ये नहीं है कि क्या सेबी के कानून का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, पर इससे आगे भी बढ़कर अलग अलग मुद्दे हैं। और पिछले 20 दिन में रोज कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल उठाए हैं। आज भी 3 सवाल उठाया गया है, 60 ने। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति इसका जवाब नहीं दे सकती। ये जवाब सिर्फ एक जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। तो ये समिति अपना काम करेगी, हमें कोई अपेक्षाएं नहीं है। यहां वहां कुछ नियम का उल्लंघन हुआ है, कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, पर जो मोटे मुद्दे हैं जो हम रोज उठा रहे हैं, जो सांसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था लोकसभा में, जो एक्सपंज किया गया, जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में उठाए थे, जो एक्सपंज कराया गया, उन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही देश के सामने आ सकता है। क्योंकि ये मामला है पर वहां तक सीमित नहीं है। असली मामला यह है राजनीतिक और कॉरपोरेट सांठ गांठ का मामला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं होगा, है ही नहीं। मैंने देखा है 2 महीने के अंदर क्या जांच कर पाएगी, सरकार कितनी जानकारी उनको देगी। सभी लोग सक्षम लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उद्योग जगत के नाम हैं, न्यायपालिका के नाम हैं, पर ये मामला ऐसा है, इतना बड़ा फैलाया गया है कि सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। 8 महीने लगे, 9 महीने लगे, 10 महीने लगे। आपको जानते हैं हर्षद मेहता के मामले में और केतन पारेख के मामले में करीब 1 साल जेपीसी में चर्चा हुई। जो हमने लोकसभा में किया था, राज्यसभा में किया था, और हम रोज करते आ रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है, और मैं समझता हूं किस संदर्भ में यह समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि
अडानी मामले में जो हकीकत है, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फ़ायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं होगा। चुनाव के बारे में आपके कुछ सवाल होंगे, मैं आपको कह दूं। अच्छा, खत्म कर दूं, बाद में सुप्रीम कोर्ट पर पूछ सकते हैं। हमारे लिए ये चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं उत्साहजनक भी हैं और निराशाजनक भी हैं।